हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडर इंडिया के बारे में। ये स्विंग ट्रेडर इंडिया मार्केट स्मिथ इंडिया का ही एक पार्ट है और यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक के होते हैं। तो देखेंगे उसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, इस सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मार्केट इन कंफर्म अप ट्रेंड वाला जो सेक्शन है वहां पर मार्केट की डायरेक्शन दिखाता है। इसके नीचे आपको मिल जाता है निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप का जो भी प्राइस चल रहा है और जो चेंजेस चल रहा है वो मिल जाता है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर एक मेनू बार दिया गया है, ये होम स्क्रीन है। यहाँ पर रनिंग ट्रेडिंग कॉल्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये हिस्ट्री का वाला टैब है, यानी कि जो भी ट्रेडिंग कॉल्स खत्म किए गए वो यहाँ पर दिखेंगे। ये नोटिफिकेशन वाला टैब है, ये नोटिफिकेशन का टैब है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो भी दूसरी कुछ चीज़ें हैं हम देखेंगे क्या है वहाँ पर। और ये टेलीग्राम का पेज है, यहाँ पर आप टेलीग्राम से कुछ भी आप उनको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और यहाँ पर मोर में जाकर कुछ और ऑप्शन जानने को मिलेंगे। तो चलो चलते हैं सबसे पहले ये वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर तो ये करंट रेट का पेज खुल गया है, आप देख सकते हैं। ये आज के दिन में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि ये ट्रेडिंग कॉल कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इस पे जो दिखाए गए स्टॉक्स के ऊपर आप ट्रेड मत करिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक से एंटोनी वेस्ट वहाँ पर दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं उसका जो प्राइस कितना चल रहा है, रिकमेंडेशन के बाद कितना गेन हुआ है वो यहाँ पर लिख कर आता है, और ये करंट डे का गेन है वो यहाँ पर लिख कर आता है। इनकी एक खास बात ये है कि यहाँ पर बाय का बटन यदि आप प्रेस करेंगे तो कुछ ब्रोकर के साथ इनका टाइप है, जैसे जीरोधा अपस्टॉक्स और वैसे कुछ ब्रोकर है, तो उनके प्लेटफॉर्म के साथ आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो इसी तरह से आप सभी स्टॉक्स को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है बुक पार्शली, तो यहाँ पर पार्शली बुक का मैसेज आया हुआ है। इस तरह से सभी स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो भी स्टॉक्स है, और जो भी रिकमेंडेशन एग्जिट का मैसेज होगा वो यहाँ पर आएगा। आज के दिन में कोई भी एग्जिट का मैसेज नहीं है। यदि हम किसी भी स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंटोनी वेस्ट पर, तो एक पेज खुल जाता है जहाँ पर आपको मिलता है ये वाला डेली चार्ट। ये डेली चार्ट है, बार चार्ट मिलता है। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स वगैरह नहीं होते, वॉल्यूम सिर्फ मिलेगा। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं वो मूविंग एवरेजेस है और ये RS है। वो क्या है वो नीचे में आपको दिखाऊंगा। साथ में आपको वीकली और इंट्राडे चार्ट भी मिल जाएगा। कुछ ट्रेडिंग सेटअप के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी मिल जाएगा। बाय और शॉर्ट जोन, जो जोन है किस एरिया में आपको बाय करना चाहिए वो जोन यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। स्टॉप लॉस कितना है, कितना इनका टारगेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और कुछ अर्निंग कब आने वाला है वो भी एस्टिमेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो चार्ट में क्या क्या दिखा दे रहा है, 5 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 10 दिन की मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ टू निफ्टी 50, वो यहाँ पर जो आप कलरफुल लाइन से वो यहाँ से देख सकते हैं। साथ में वीकली चार्ट भी आप देख सकते हैं और इंट्राडे चार्ट भी देख सकते हैं, मगर ये जो है वो डिलेड रहता है। इंट्राडे चार्ट लाइव चार्ट नहीं होता है। साथ में एक बटन अच्छा सा यहाँ पर ये दिया गया है, ये वाला जो बटन है उसको जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क अमाउंट, सिर्फ आपको स्पेसिफाई करना है रिस्क अमाउंट और एंट्री प्राइस। SL की वैल्यू है वो भी यहाँ पर पहले से लिख कर आ जाती है, ये वाली वैल्यू। तो जब भी आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बाय करना है ये वाला वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यानी कि यदि आप 1000 का रिस्क लेंगे, स्टॉक का प्राइस जो कि 299 चल रहा है और जो SL है वो इतना है, तो आप 100 शेयर परचेस कर सकते हैं। यानी 100 शेयर परचेस करने के बाद यदि आपका SL हिट होता है तो आपको 1000 रुपीज़ का लॉस होगा। यानी कि यदि आप फिक्स लॉस से काम करना चाहते हैं, यदि आप 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ कोई भी पर ट्रेड लॉस
आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इजीली पता चल जाएगा कि आपको कितने स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। तो इस तरह से सभी स्टॉक्स के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ से अभी हिस्ट्री वाले पेज में चलते हैं, ये वाले पेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस लिख कर आ रहा है, सभी स्टॉक्स के परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो लेटेस्ट स्टॉक्स है वहाँ एक उसका एंट्री आप देख सकते हैं 10th मई को हुआ था और 12th मई को एग्जिट था और 9.65% का गेन हुआ है। उसके बाद का ये स्टॉक्स देख सकते 3 मई को एंट्री था, 12 मई को एग्जिट, 5 मई को एंट्री, 12 मई को एग्जिट, 10 मई को एंट्री, 11 मई को एग्जिट। तो आप देख सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म ये ट्रेडिंग कोर्स है। 7 मई को एंट्री, 11 मई को एग्जिट, तो बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट का जो भी आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट है वो मोर देन 5% है और लॉस है वो आप देख सकते हैं कि लिमिटेड लॉसेज है। यहाँ पर सिर्फ 6% लॉस हुआ है, शायद वो गैप डाउन की वजह से हुआ होगा। बाकी 2% के आसपास के लॉसेज है। देखते हैं कुछ और स्टॉक्स आप ऑब्जर्व करिएगा लॉसेज पे, देखिए 2%। इस तरह से उनका पहला टारगेट होता है कि लॉसेस को कंट्रोल में रखें, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। कभी कभी ये छोटा सा भी प्रॉफिट दिखा देते हैं 1.47%, शायद इतना अपने अकाउंट में क्रेडिट ना हो, क्योंकि जब वो बाई कॉल देते हैं उसके बाद हम बाई करेंगे, कुछ स्टॉक स्पीडीली बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ते हैं। तो जो स्लिपेजिस रहता है उसकी वजह से आधा % तो आपको छोड़ ही देना पड़ेगा, यानी कि आधा % आपको प्रॉफिट कम होगा और हो सके तो आधा % लॉसेज ज़्यादा होगा, यानी आधा % का स्लीपेजिस आपको गिन कर रखना पड़ेगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस के इस वाले टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक पेज खुल जाता है। सबसे पहले वाला जो ये पेज है, यहाँ वाला पेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं विन और लॉस का रेशियो। ये किसका है? तो ये 1 मंथ का है। यहाँ पर 1 मंथ सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए ये वाला जो है 61% विनिंग रेशियो है, 39% लूजिंग रेशियो है और एवरेज विन है वो 6.7% है और एवरेज लॉस है वो -2.45% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ स्विंग ट्रेडर इंडिया पोर्टफोलियो जो 112.4% का है, मतलब 100 रुपीज़ लगाया था उसका 112.4 हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 102.69, यानी कि यहाँ पर 12.4% का गेन है, जबकि निफ्टी 50 में 2.6% का गेन है। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं वैल्यू। यदि 3 मंथ का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 36% है, जबकि निफ्टी -4% के करीब है। उसके बाद यदि 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 81% और यहाँ पर 15% है। उसके बाद 1 ईयर का परफॉर्मेंस यदि देखेंगे तो 277, यानी दुगना हो गया है। 100 रुपीज़ लगाया था तो 277 हो गया है, जबकि यहाँ पर 59% के गेन हुए हैं। तो इस परफॉर्मेंस को देखकर और यदि 1 ईयर का ही हम मैक्सिमम देखें और 1 ईयर में सब कुछ आ गया था तो इनका रेशियो 60-40 के आसपास रहता है विन लॉस, और जो एवरेज गेन रहते हैं वो 5% का गेन और 3%, 2.5 से 3% का लॉसेस के आसपास रहता है। इससे पहले तो आपको ये पता चलता है कि 60-40 का रेशियो है, मतलब आपको सभी ट्रेड लेने पड़ेंगे, और एवरेज विन और लॉस जो 5 से 5% का गेन है और 2.5 से 3% का लॉसेस है, तो सभी ट्रेड लेने कंपलसरी है। यदि आप कुछ भी ट्रेड मिस कर जाते हैं तो शायद ये परफॉर्मेंस जो यहाँ पर दिख रहा है वो आप अचीव ना कर सके। दूसरी खास बात यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पर एक बात लिखी है, पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी फ्यूचर रिटर्न, और एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करते हैं। जब हम डिस्क्लेमर पे क्लिक करते हैं तो इस वाले सेक्शन को आपको खास पढ़ना चाहिए। परफॉर्मेंस है वो टाइम वेटेज रेट पे कैलकुलेट किया जाता है और ओल्ड होल्डिंग्स रीबैलेंस टू इक्वल रुपीस अमाउंट डेली, और डिविडेंड्स आर नॉट कैलकुलेटेड, और ये ब्रोकरेजेस भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और जो ओल्ड होल्डिंग्स है रीबैलेंस टू इक्वल रुपीस वाला सेक्शन है वो शायद पॉसिबल नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, यानी कि हर दिन इक्वल रुपीस में कैसे रीबैलेंस करेंगे, क्योंकि एक स्टॉक्स में मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया था और सबसे पहला ट्रेड में 1 लाख रुपये का स्टॉक्स ले लिया, तो दूसरे दिन यदि दूसरा स्टॉक्स आएगा
तो उसमें पहले स्टॉक में से 50,000 निकालने का, इसमें डालने का, तो वो भी ब्रोकरेज जाएगा। फिर तीसरे दिन आएगा तो तीसरे दिन के अंदर जो स्टॉक्स आएगा उसमें पहले 2 में से स्टॉक्स निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये वाला जो रिटर्न है वो एक्चुअल में रिटर्न हम नहीं ले सकते। तो ये जो रिटर्न है उस पर आप मत जाइएगा कि ये बहुत अच्छा रिटर्न है और आप उस पर मत जाएगा। तो पहले इसके लिए आप उसके कस्टमर केयर से बात करिएगा। मैंने एक तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो रिटर्न, आप ध्यान से सुनिएगा, वो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड नहीं की गई है और जो उनका मेथड है इस रिटर्न को कैलकुलेट करने का, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये रियली में रिटेल इन्वेस्टर को एग्जैक्ट इस तरह से रिटर्न नहीं मिल सकते। तो ये तो हो गई ये वाली बात। फिर नोटिफिकेशन वाले पेज में जाएंगे तो जो डेली के नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाते हैं, जो भी बाय और सेल के है वो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली का मार्केट आउटलुक वगैरह जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जब मोर में जाएंगे तो ये सारे आपको पेजेस मिल जाएंगे। तो बस थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था, मगर जो भी है तो इसके बाद मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, एक तो सभी ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे, दूसरा आपका ये जो रिटर्न है वो स्विंग ट्रेडर इंडिया का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है दोनों से मैच कभी नहीं होगा। तीसरा निफ्टी 50 में के साथ इनका कंपैरिजन है। निफ्टी 50 में यदि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो निफ्टी 50 का पूरा रिटर्न आप ले सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि इक्वल रूपी बैलेंस वगैरह वगैरह वो आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप यदि सभी ट्रेड ले सकते हैं तो ही इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बाकी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद इसकी सारी टर्म्स और कंडीशन डिस्कस कीजिए, इसके कस्टमर केयर से बात कीजिए, उसके बाद आप आगे सोच सकते हैं। धन्यवाद।